आइए इस चौपाई का आश्रय लें। यह कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप व्रत तप पूजा, कि यह कलिकाल न साधन दूजा। इस कलिकाल में कोई साधन नहीं। तो साधन नहीं है तो क्या हम करें? हम योग छोड़ दें? बोले नहीं, योग करते रहिए। योग अर्थात अष्टांग योग को धारण करिए। अष्टांग योग वह क्या करे? बोले वह आपके शरीर का शुद्धिकरण करे। हर प्रक्रिया बताई गई है कि योग क्या करेगा। योग आपके शरीर का शुद्धिकरण करेगा। योग यज्ञ, अच्छा यज्ञ क्या करेगा? यज्ञ के माध्यम से आपका जो अंदरूनी तत्व है, आभ्यंतर, वह शुद्ध होगा। आपके देवता प्रसन्न होंगे। योग यज्ञ जप, जप करने से क्या होगा? जप करने से आपकी मानसिक जो अव्यवस्था है वह व्यवस्थित होगी। जो मानसिक अशुद्धि है वह दूर होगी। जो मानसिक अपवित्रता है वह समाप्त होगी जप करने से। योग यज्ञ जप व्रत, व्रत करने से क्या होगा? जरा विचार कीजिए। व्रत करने से हमारे शरीर का जो अन्न से उपजने वाली जो विकृति, अर्थात जो हमारा मन की जो विकृति होती है, वह सब समाप्त होगी। अर्थात हमारा, अगर हम अन्न से उपजने वाला, जरा विचार कीजिए, यो व्रत करते रहने से क्या होता है? हमारा शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम वह कार्य करता है। शरीर के हमारी जो प्रतिरोधात्मक शक्ति है वह बढ़ जाती है। और जब वह बढ़ जाती है तो स्थिति क्या है कि हम ज्यादा दिन हम भगवान की उपासना में, हम अपने अनुष्ठान को प्राप्त करने में लगे रहे। योग यज्ञ जप व्रत तप, तप करने का क्या अभिप्राय है? तपस्या करने से क्या प्राप्त हो रहा है साहब? यहां पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी बाबा बड़ा सुंदर कहते कि तप करने से आपका शरीर जो है तपेगा, ऊर्जावान होगा। आप जितनी देर आसन लगा के बैठेंगे उतनी देर आपके शरीर में से वह ऊर्जा बनेगी। आप जितनी देर भगवान का तप करेंगे, मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से, दृष्टि के रूप से, भगवान का पूजन अर्चन वंदन के माध्यम से आप जितनी देर तप करेंगे उतनी देर आपके शरीर को एक अलौकिक ऊर्जा की प्राप्ति होगी। पूजा करने से क्या होगा? अब विषय ये आता है, तप करने, योग करने से शरीर की शुद्धि हो रही है, यज्ञ करने से आत्मिक शुद्धि हो रही है, जप करने से हमारी मानसिक शुद्धि हो रही है। योग यज्ञ जप व्रत करने से हमारे शरीर की अंदरूनी जो मनस्थिति है, जो अन्न कहीं वह विकृति प्राप्त करा देता है, तो विकृति से हमारा मन शुद्ध हो रहा है। तप करने से हमें ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है। तो पूजा करने, बोले पूजा करने से हमारे आचरण शुद्धि हो रही है। पूजा करने से क्या हो रहा है? पूजा करने से हमारी आचरण की शुद्धि, यह शुद्धता जब तक जीवन में नहीं होगी, माला लेकर के फेरते रहो साहब, फालतू में कोई फायदा नहीं होगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा, आप बड़े से बड़े किसी भी आचार्य के समकक्ष बैठ करके उनके श्री चरणों में निवेदन करके इस प्रकार से जो मैंने कहा है, जो मैंने बोला है, उसी के अनुरूप आप रख दीजिएगा, पता लग जाएगी शास्त्र का नियम क्या कहता है। जो शास्त्र का नियम कहता है उसका पालन कीजिए। आप अपने हिसाब से मत चलिए। बड़ा ही आज के समय में हर व्यक्ति मनमुखी हो गया। हर व्यक्ति की मन की अपनी व्यवस्था है, वो अपने हिसाब से धर्म का उपदेश देने लगा। आज के व्यक्ति को अगर जो सुविधाजनक, सुविधा पर उसके अनुरूप जो उसके घटित होता है, उसके वो शास्त्रों का चिंतन करके, मनन करके, अध्ययन करके, स्वाध्याय करके नहीं
जरा वो भीड़ लगी हुई है साहब, भीड़ लगी हुई है। और इस भीड़ में लोग जिसे देखो वही आकर के, सवेरे आप व्हाट्सएप खोलिए, व्हाट्सएप खोलते हो नया परम ज्ञान, एक और ज्ञान, 2 ज्ञान, 3, फेसबुक खोलिए एक ज्ञान। ऐसा लगता है कि हमारा समाज पता नहीं कितना धर्ममय नहीं हो गया है, कितना संस्कारवान नहीं हो गया हमारा समाज, और ऐसा ऐसा ज्ञान दे रहे हैं। अरे साहब भूखे को भोजन कराओ, अरे साहब जो भिखारी है उसको दीजिए, है ये तो फिर बेकार है। फिर तो हमारे यहाँ पूजा उपासना इत्यादि जितनी भी जो व्यवस्था है क्यों फिर बनाई गई, जरा विचार कीजिए।